हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉक लिंगो क्लासेस। दोस्तों, अक्सर हम अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस को यूज़ करते रहते हैं, जैसे कि मानना पड़ेगा तुमने उसे राज़ी कर लिया, मानना पड़ेगा तुम बहुत काबिल हो, मानना पड़ेगा उसकी अंग्रेज़ी अच्छी है, मानना पड़ेगा तुम्हारे पिताजी एक अच्छे इंसान हैं। तो दोस्तों, इस तरह के सेंटेंसेस को हिंदी में बोलना तो काफ़ी ज़्यादा ईजी लगता है, बट इस तरह के सेंटेंसेस को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है, फिर बोलना होता है, तो काफ़ी ज़्यादा हमें टफ लगता है। सो आज की इस वीडियो में हम इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं, जिससे हम क्या करेंगे कि इस तरह के सेंटेंसेस को बहुत ही ईजिली ट्रांसलेट कर पाएंगे। सो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या फिर यूज़फुल लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की वीडियोज़ को लाते रहते हैं। चलो सबसे पहले देख लेते हैं इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम किस तरह के स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। इसके स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले यूज़ करेंगे आई का, क्योंकि मानने वाला जो व्यक्ति है वो कौन है? आप खुद ही होंगे। अगर आप इस सेंटेंस को बोल रहे हैं यानी कि आप खुद ही मान रहे हैं, यानी मैं। मैं के लिए हम यूज़ करेंगे आई का। उसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब में हैव टू का यूज़ करेंगे, प्लस एडमिट का यूज़ करेंगे। एडमिट का मतलब होता है मानना या स्वीकार करना। इसके बाद में हम दैट लगाएंगे, और दैट के बाद में हम सेंटेंस को लिख लेंगे जो हमारे सेंटेंस में होगा उसी तरह से। दोस्तों, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि हैव टू की जगह पर अगर हम चाहें तो मस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। मस्ट से थोड़ी सी पावर ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि आई हैव टू एडमिट की जगह पर आप आई मस्ट एडमिट भी कह सकते हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा, पूरी तरह से सही होगा। अगर आपको कहीं भी आई हैव टू की जगह पर या फिर कोई भी व्यक्ति आई मस्ट एडमिट कहता है, तो आप समझ जाएंगे इसका मतलब है कि वो कह रहा है मानना पड़ेगा। दोस्तों, आई हैव टू एडमिट का ही मतलब होता है मानना पड़ेगा। दोस्तों, आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा, लेकिन अच्छे से समझने के लिए चलो कुछ इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसका हमारा सबसे पहला जो एग्जांपल है वो ऐसे आएगा, मानना पड़ेगा तुमने उसे राज़ी कर लिया। इसके लिए हम सबसे पहले यूज़ करेंगे आई का, उसके बाद में हम लगाएंगे हैव टू का। चाहे तो हम हैव टू की जगह पर मस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में हम यूज़ करेंगे एडमिट का। एडमिट का ही मतलब होता है मानना। हमारा सेंटेंस क्या है? तुमने उसे राज़ी कर लिया, जिसको हम दैट से जोड़ेंगे। इसके बाद में पूरा हमारा जो सेंटेंस होगा उसे हम लिखेंगे, तुमने उसे राज़ी कर लिया। सब्जेक्ट इसका है यू, यानी तुमने यू राज़ी कर लिया, मतलब convinced him. You convinced him. I have to admit that you convinced him. दोस्तों, इतना ही इजी होता है बनाना। बाकी एग्जांपल्स देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा इजी लगेगा। अगर आपको अभी समझ में नहीं आया तो समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमारा अगला एग्जांपल है, मानना पड़ेगा तुम काबिल हो। मानना पड़ेगा कि तुम काबिल हो। इसकी इंग्लिश हम बनाएंगे, आई हैव टू एडमिट दैट यू आर एक्सपर्ट। आई हैव टू एडमिट दैट यू आर एक्सपर्ट। हम चाहें तो हैव टू की जगह पर मस्ट से भी बना सकते हैं, आई मस्ट एडमिट दैट यू आर एक्सपर्ट। दोनों तरह से सही होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मानना पड़ेगा उसकी अंग्रेजी अच्छी है। आई हैव टू एडमिट दैट हर इंग्लिश इज गुड। आई हैव टू एडमिट दैट हर इंग्लिश इज गुड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, मानना पड़ेगा तुम्हारे पिताजी एक अच्छे इंसान हैं। I have to admit that your father is a good man. I have to admit that your father is a good man. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, मानना पड़ेगा तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। I have to admit that you can speak English. I have to admit that you can speak English. चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, I must admit that you can speak English. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मानना पड़ेगा तुम्हारी लिखावट अच्छी है। I have to admit that your handwriting is beautiful. I have to admit that your handwriting is beautiful. नेक्स्ट एग्जाम्पल, मानना पड़ेगा कि तुमने असंभव को संभव कर दिया। I have to admit that you made the impossible possible. I have to admit that you made the impossible possible. नेक्स्ट एग्जाम्पल, मानना पड़ेगा कि तुमने दोनों जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाई हैं। I have to admit that you have done both responsibilities very well. I have to admit that you have done both responsibilities very well. इसे हम must से इस तरह से बनाएंगे, I must admit that you have done both responsibilities very well. दोस्तों,
आपको मैं होमवर्क में एक सेंटेंस दे रहा हूँ जिसे आपको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। मानना पड़ेगा कि तुमने अपना वादा निभाया है। इस सेंटेंस को आप दोनों तरह से कमेंट बॉक्स में ट्रांसलेट करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।